देवी वैष्णवी का मेजर रोल युग परिवर्तन में क्या है। हेलो फ्रेंड्स, देवी वैष्णवी कौन है? बहुत से एस्ट्रोलॉजर पहले ही बता चुके हैं, वो आदि शक्ति हैं। हमने भी आपको यही बताया है, वो आदि शक्ति हैं। भगवान वेंकटेश की पद्मावती हैं, भगवान बुद्ध की यशोधरा हैं, चैतन्य यानी विश्वम्भर की लक्ष्मी प्रिया देवी लक्ष्मी हैं, श्री कृष्ण की प्राण प्रिया देवी राधा है और भगवान राम की अर्धांगिनी महारानी सीता है। ये देवी वैष्णवी का परिचय है और ये अवतार उनका एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। जो हमारे चैनल को 2 साल से या 1 साल से भी लगातार सुन रहे हैं, उनको सभी कॉन्सेप्ट और सभी टॉप सीक्रेट डिवाइन के पता हैं। तो देवी वैष्णवी भगवान कल्कि के साथ अवतरित हुई हैं और ये सच है कि उनकी उपस्थिति के कारण ही दुनिया में ये ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट पूर्व से लेकर पश्चिम हर जगह फैल गया है। जहां पश्चिम में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और लोग भटक रहे हैं अपनी सोल को कंप्लीट करने के लिए, वहीं पूर्व में ये आत्म जागृति का माध्यम बन गया है। बहुत से लोगों ने स्वयं को डिवाइन से यानी ईश्वर से मर्ज किया है और जीवन में सदा रहने वाली शांति कहें या एकत्व को प्राप्त किया है। ट्विन फ्लेम जर्नी का वास्तविक उद्देश्य वैसे भी डिवाइन को ही प्राप्त करना है, अपने डिवाइन फॉर्म को अचीव करना है। ये बात अलग है कि सब लोग साधना के उस तल तक नहीं पहुंच पाते हैं, पर भारत में बहुत से लोगों ने आत्म जागृति, डिवाइन से यूनियन, पार्टनर से यूनियन इसको प्राप्त किया है, जो कोई फिजिकल वर्ल्ड की घटना नहीं है, बल्कि ये सोल जर्नी है, चेतना की यात्रा है। इस यात्रा में आगे बढ़ने पर जब सत्य प्राप्त होता है तो हर किसी को ये पता चल जाता है, जिसे वो बाहर ढूंढ रहे हैं वो उनके अंदर ही उनकी चेतना है और वो स्वयं साक्षात ईश्वर की प्रतिकृति हैं। ना तो ईश्वर बाहर मिलेंगे ना पार्टनर, क्योंकि ये यात्रा नहीं है फिजिकल वर्ल्ड की, ये स्पिरिचुअल यात्रा ही है, स्पिरिचुअल जर्नी ही है। तो देवी वैष्णवी अवतरित हैं, भगवान कल्कि अवतरित हैं और उनके कारण ही अब संसार में चेतना लोक का द्वार भी खुल गया है और भगवान भगवती के हर जन्म के छुपे रहस्य, भगवान का भगवती को हर जन्म में दिया गया समर्पण सब इस धरती लोक पर प्रकट है। जिसकी जैसी स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा होगी, जैसी चेतना की ऊर्जा होगी, जिस स्तर पर होगी, उसको उतना ज्ञान मिल जाएगा। हमारे कंटेंट हर किसी तक इसीलिए भी नहीं पहुँचे हैं क्योंकि सत्य प्रकट है, पर सबकी यात्रा उस सत्य के लिए है ही नहीं। यहाँ ज़्यादातर मनुष्य लो एनर्जी की सोल हैं, लो एनर्जी में सर्वाइव कर रहे हैं, कलिकाल की ऊर्जा में सर्वाइव कर रहे हैं। 3D के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उनकी आत्मा रस ढूंढ रही है और भटक भी रही है और ये सिलसिला जन्म जन्म से ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि सब लोग आध्यात्म के पथ पर चलते भी नहीं हैं और भौतिक जगत को ही, शरीर, रुपयों, गहनों, घर, गाड़ी, बंगला, नाम, रूप, इसी में भटकते रहते हैं और इसे ही सत्य समझते हैं और इसको ही पाना पुरुषार्थ भी समझते हैं। इसीलिए तो विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, चेतना को प्रकाशित करने के स्थान पर, अपदीपो भव के स्थान पर शरीर और सड़कों को चमकाते हैं, पॉलिश लगाते हैं। इसीलिए कलिकाल में साइंटिस्ट चेतना की यात्रा को छोड़कर मंगल और चांद, दूसरी धरती की तलाश में भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ मैटर दिखता है, उसमें छिपी एनर्जी नहीं। एनर्जी कहते बहुत हैं साइंटिस्ट, पर ढूंढ वो मैटर ही रहे हैं। जैसे मंगल पर पानी, शनि पर डायमंड, चांद पर ऑक्सीजन, बस ऐसे ही चल रहा है। पर देवी वैष्णवी आदि शक्ति हैं, अब वो अवतरित हैं और इसीलिए जो उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि प्रथम तो भगवान भगवती के सभी सत्य पुनः जगत में प्रकाशित हों। परमात्मा का सत्य स्वरूप भी, इसी के साथ शिव शक्ति की ऊर्जा, उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप, विष्णु के हृदय में स्थित देवी लक्ष्मी का स्वरूप पुनः जगत में स्थापित हो। श्री कृष्ण को कलिकाल की मिथ्या कहानियों से मुक्ति मिले, नकली स्त्रियों की वैश्य प्रेम कहानियों से मुक्ति मिले। देवी राधा यानी स्वयं देवी वैष्णवी को श्री कृष्ण की सनातन अर्धांगिनी का जो पहले से उनका अधिकार है, वो देवी को संपूर्ण जगत में प्रामाणिकता के साथ पुनः प्राप्त हो। इसके बाद देवी के अवतार का दूसरा उद्देश्य सबको ये ज्ञात हो कि हर चेतना स्वयं वैष्णवी कल्कि कहें या श्री सीताराम या श्री राधे कृष्ण, उनकी ही संयुक्त इकाई की प्रतिकृति है।
हर चेतना में शक्ति भी है और शिव भी। शक्ति ही हर चेतना की कुंडलनी है, माँ भवानी है, जिनकी जागृति से स्वयं में ब्रह्मत्व या शिवत्व प्राप्त होता है। चेतना का सत्य श्री कृष्ण मात्र देवी राधा के पति हैं, क्योंकि हर चेतना की फेमिनाइन एनर्जी देवी राधा है। क्योंकि देवी राधा हर चेतना की फेमिनाइन एनर्जी है, उस फेमिनाइन एनर्जी के पति उसकी मैस्कुलिन एनर्जी शिव तत्व श्री कृष्ण है। इसीलिए श्री कृष्ण सिर्फ देवी राधा के पति हैं। ये हर चेतना का सत्य है और हर चेतना को उसके कृष्ण, उसकी राधा उसमें प्राप्त हैं। भगवान मात्र भगवती के पति हैं। नकली हजारों स्त्रियां कलिदानों की क्रिएट की गई तिलिस्मी फतांसी कहानी है, जिसका अंत देवी के सत्य के प्रकट होने से हो गया है। बस जिनकी सोल कॉन्शियसनेस हाई है, उच्च आयाम में है, हायर डायमेंशन में है, उनको ये सत्य प्राप्त है। लो एनर्जी की सोल सिर्फ मेटलिस्टिक वर्ल्ड में भटकने के लिए ही आती हैं, ना कि ईश्वर का सत्य जानने। तो वो नकली गोपियों रानियों की कहानियों के साथ मगन रहने वाली हैं और इसी में अंततः मर जाने वाली हैं। इसके आगे उनकी आत्मा की कोई उन्नति नहीं है। इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको ना तो परमात्मा के सत्य स्वरूप में रुचि है, न उसे जानने की इच्छा है। इसके अलावा देवी वैष्णवी शक्ति स्वरूपा है। वो शक्ति हैं, वो कलयुग और कलिमल दोनों का नाश करने के लिए ही अवतरित हुई हैं। तो चेतना के सभी रहस्य प्रकट करने से वैसे भी कलिमल का नाश हो ही गया है। बाकी कलिकाल का नाश करने के लिए वो संहार कारिणी है। शक्ति के दो रूप होते हैं, वो जननी भी होती है और संहार कारिणी भी, वो पालन करता भी है। ये उसका तीसरा रूप है, जो सदा सर्वदा कार्यरत रहता है, एक्टिव रहता है। पर जब अवतार होता है तो विशेष कारणों से ही पहला भगवती और चेतना के सत्य जगत को प्रदान करके कलिमल का नाश करना, जो उनका पद्मा यानी गायत्री स्वरूप है। कमल के आसन पर विराजित होना, हंस वाहिनी होना, ये देवी का एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप उनका संहार कारिणी ही है। और इसके लिए आप देख ही रहे हैं, सन 2024 से ही देवी का दुर्गा या रमा स्वरूप भी जागृत हो गया है धरती पर। उठते जल और अग्नि के प्रलय 2025 में कितने विकराल हो गए हैं। कभी अफगानिस्तान तो कभी थाईलैंड, म्यांमार, कभी रसिया, कभी बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, सब जगह भूमि भी जोर जोर से अब काँप रही है। अफगानिस्तान और थाईलैंड ने तो इसका भीषण प्रभाव, भीषण रूप भी देख लिया है। बस, ट्रेन, कार में आग बहुत पकड़ रही है। होटल, शोरूम, लग्जीरियस प्लेसेस बहुत जल रहे हैं। प्लेन, जेट, फाइटर जेट सब आग पकड़ रहे हैं, एक विस्फोट के साथ जल जा रहे हैं। तो माँ का रमा स्वरूप बहुत विकराल है। कहते हैं कि रावण को जिस शक्ति से राम ने मारा था, वो सीता ही थी, जिसे कोई समझ नहीं पाया। तो शक्ति अब कलयुग के लोगों को अपना प्रभाव 3D वर्ल्ड में प्रत्यक्ष नंगी आंखों से दिखा रही हैं। शिव नहीं है संहारकारी, शक्ति ही है संहारकारिणी। शिव तो शक्ति के आधार है, सब कुछ लय करना उनका काम है, यही प्रलय है। सब कुछ लय करना उनका काम है, यही प्रलय है। पहले शक्ति के द्वारा संहार होगा, फिर माँ का जननी स्वरूप नई सृष्टि की रचना करेगा। पुराना सब शिव स्वयं में लय कर लेंगे और नई सृष्टि, नई दुनिया को धरती पर अवतरित करेंगे। तो देवी वैष्णवी कोई साधारण स्त्री नहीं है, जो सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों से कहेंगी कि मैं देवी वैष्णवी हूँ, आओ मेरे चरण छुओ, मुझे माला पहनाओ, मैं तुम्हें सतयुग में ले जाऊंगी, नौकरी, गाड़ी, बंगला दिलाऊंगी। अवतार इसलिए नहीं होते हैं, वो नेम फेम मनी नहीं, उस बड़े उद्देश्य के लिए अवतरित होते हैं, जो मनुष्यों की गिरती हुई चेतना को संभाल लेते हैं, जो मानव जाति के उद्धार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, साधु जनों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। क्योंकि देवी वैष्णवी मनुष्यों की समझ से परे अवतरित हुई हैं। धरा पर मनुष्य जो चेतना जगत के इन रहस्यों से अनभिज्ञ हैं,
वो या तो ये समझते हैं कि कलयुग ऐसे ही चलने वाला है, या नेता लोग भगवान का अवतार है, वो सतयुग लाएंगे, या ईश्वर आते ही नहीं हैं, या इस बार वो आए ही नहीं हैं। ऐसे ही धरती की एनर्जी हाई हो जाएगी, लोग अपने आप 3D से 5D में चले जाएंगे। यदि मनुष्यों की आत्मा में वो शक्ति होती तो राम को, श्री कृष्ण को, देवी सीता को, देवी राधा को नहीं आना पड़ता। यदि मनुष्यों की सोल में वो शक्ति होती तो आज धरा पर हर तरफ युद्ध, हिंसा, नफरत का वातावरण नहीं होता। नहीं है मनुष्यों में शक्ति स्वयं के उद्धार की, इसीलिए परमात्मा को आना पड़ता है। और इस बार संसार देवी भवानी की शक्ति को जानेगा, जो वो कलिकाल के प्रभाव चेतना जगत से संपर्क टूट जाने के कारण भूल गया है। इतना कुछ एक साथ धरती लोक पर घटित हो रहा है। ईश्वर का सत्य, श्री राधा कृष्ण का सत्य, श्री सीता राम का सत्य सब प्रकट हो गया है। धरती पर हर तरफ प्रकृति का तांडव हो रहा है। बिना किसी अवतार के ये संभव नहीं है। अवतार चुनाव नहीं लड़ते हैं, इलेक्शन नहीं जीतते हैं, वो अधर्मी से लड़ते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, सतयुगी आत्माओं का सिलेक्शन करते हैं, संसार को पुनः सुंदर और प्रेम पूर्ण, परमात्मा पूर्ण बनाने के लिए। हरिओम।